जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आपको स्वागत है आपका अपना बैच जीरो टू हीरो में। आज हम अभिनंदन करता हूँ आप लोग को कि डिफरेंशिएशन में जीरो से लेकर के आपको हीरो बना दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बस हमसे जुड़े रहें। कितने बच्चों ये कमेंट कर रहे थे कि सर ये डिफरेंशिएशन का बेसिक से लेकर के बताइए, तो आज मैं बेसिक नहीं बल्कि बेसिक से लेकर के आपको हाई लेवल का क्वेश्चन तक पर आपको ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं सारा क्वेश्चन आपको बता दूंगा और जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचा दूंगा। देखिए सबसे पहले हम बेसिक में आपको फॉर्मूला कंप्लीट करवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का। देखते जाइएगा कहाँ से शुरू होता है डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला आपका साइन एक्स है और साइन एक्स का जो डीसी होता है वो कॉस एक्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों साइन एस से सीधा, साइन का मतलब एस से सीधा होता है और कॉस के पहले सी आता है और कॉस का मतलब होता है कमीना। और यहाँ जो सीधा है मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा प्लस रहेगा और यहाँ जो कमीना है वो हमेशा निगेटिव रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी एस आए तो पॉजिटिव और माने साइन वाला आए चाहे कुछ भी आए वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आगे में कॉस आ जाए तो वो गारंटी के साथ निगेटिव होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, तो साइन एक्स का आपका डीसी क्या है? कॉस एक्स है। मेरे प्यारे बच्चों आगे की फार्मूला अगर कॉस एक्स की बात किया जाए तो कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है, तो बताइए सबसे पहले आगे क्या आ रहा है? सी आ रहा है ना। तो सी के लिए हम बताए कि सी कॉस कमीना है इसलिए आगे माइनस लगाइए और कॉस का डीसी जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी आपकी जिंदगी में ये डीसी में सी पहले आ जाए उसके आगे आपका सी लगाना अनिवार्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे की फार्मूला पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। ये आपका tan एक्स है मेरे प्यारे बच्चों और tan एक्स का डिफरेंशिएशन आगे सी नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगेगी और tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। आगे का फार्मूला ये है मेरे प्यारे बच्चों कि cot एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cot एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आगे सी लगा हुआ है ना, तो आगे सी लगा हुआ है तो सबसे पहले माइनस लगेगी मेरे प्यारे बच्चों और आपका ये cot एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cosec स्क्वायर एक्स होता है। आगे का फार्मूला ये रहा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉट हो गया। उसके बाद सेक एक्स का फार्मूला क्या होगा? सेक एक्स का डीसी क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सेक एक्स का अगर अगर आपसे डीसी पूछा जाए तो वो सेक एक्स इंटू tan एक्स होगा। इसलिए होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ सेक एक्स के आगे सी नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव में ही रह जाएगी। आगे की फार्मूला पर मैं चर्चा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक एक्स पर। तो कॉसेक एक्स का जो है कि आपका डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपका सी लगा हुआ है इसलिए माइनस आगे लग जाएगी और कॉसेक एक्स का जो होगा वो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारा फार्मूला कंप्लीट करवा दूंगा और इस पर जो आधारित क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारा क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस इसी वीडियो में आप बने रहिए। देखिए आपको मैं सिखा कैसे देता हूँ डिफरेंशिएशन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कौशिक तक हो गया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन जान गए। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानेंगे। देखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानेंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 1/1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें हम एक पर एक फ्री देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक पर एक फ्री कैसे देता हूं वो थोड़ा सा देखिए ना, आपको हम फ्री देता हूं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बताइए हम एक पर एक फ्री दिए कि नहीं? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका भी डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का होता है। कॉस इनवर्स का भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए फ्री दिया कि नहीं? अब कहिए आगे सर माइनस लगा हुआ है तो कैसे बता रहे हैं क्या फ्री दिए? मेरे प्यारे बच्चों हमने ये पहले बता दिए हैं कि अगर कोई भी डीसी के आगे सी लगा हुआ हो तो आप आगे माइनस लगाएं, तब जाकर के आपका डिफरेंशिएशन सही होगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों ये है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan इनवर्स एक्स का डीसी जो होगा वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कॉट इनवर्स का पूछ रहा है ना, तो कॉट के आगे क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है, इसलिए आप माइनस आगे लगा दीजिए और 1 + x² देखिए ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, यानी एक पर एक फ्री मिल रही है ना आपको, तो एक पर एक फ्री मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चों।
तो आप tan इनवर्स यहाँ sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद करिएगा तो आपको cos इनवर्स का भी याद हो जाएगा। cos वाले में सिर्फ आगे माइनस लगा देना है क्योंकि c लगा हुआ है। tan इनवर्स का अगर आप याद करते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का भी याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहाँ c है तो माइनस लगाइए, यानी sin इनवर्स का याद तो cos इनवर्स का याद, tan इनवर्स का याद तो cot इनवर्स का याद हो जाएगा। अब आगे मैं बता रहा हूँ ये sec इनवर्स x का dc। तो sec इनवर्स x का जो dc होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर ये होगा 1/, पहले x लिखिए और सब जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था ना, अब इसमें एक्स स्क्वायर पहले होगा और -1 बाद में होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1, मैंने क्या बोला कि एक पर एक फ्री दूंगा, तो देखिए कॉसेक इनवर्स के लिए मैं फ्री देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कॉसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए कि ये जैसा है जैसा ये है, आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस लगा मेरे प्यारे बच्चों कि आगे सी लगा हुआ है। मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर डीसी में सी पहले आ जाता है तो उसके आगे माइनस जरूर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि इतना फार्मूला अगर आप लोग कंप्लीट किए होंगे और एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि सदा के लिए आपको कंप्लीट होगा। मैं इस बैच में आपको जीरो टू हीरो बना दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जुड़े रहिए, जरूर जुड़े रहिए, आपको जीरो टू हीरो जरूर बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद है। और देखिए आगे की फार्मूला अगर आपको अलजेब्रा का पूछा जाए, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का हुआ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का हुआ, ये आपका अलजेब्रा का मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर अलजेब्रा में कह दे कि एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होता है, सब याद कर लीजिएगा। तो एक्स पर पावर एन का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए पर पावर एक्स इंटू क्या होगा, लॉग ए होता है। इस तरह से होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपका 1/x होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग इधर का लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट मार दीजिए और लिख लीजिएगा। मैं इधर मिटा रहा हूँ और आगे की बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सारा कंप्लीट कर दूंगा। देखिएगा आगे का मैं बात बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आगे की बात यह है कि यहाँ log x का डिफरेंशिएशन क्या कहा जा रहा है, 1/x है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से अगर आपसे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन पूछे तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, सबको मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके। और यहाँ पर अगर आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कभी भी पूछा जाए जिंदगी में, तो आप डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप इस तरह से लिखिएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आता है तो याद कर लीजिएगा कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/x स्क्वायर होता है। अब एक्सप्लेन की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होती है मेरे प्यारे बच्चों n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। अगर आपसे x पर पावर n के जगह पर 5 लिख दे मेरे प्यारे बच्चों कि x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 इंटू एक्स पर पावर 5 माइनस वन होगा और 5 इंटू एक्स पर पावर 4 होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान से देखिएगा कि आगे की बात ये किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आगे की बात, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स पर पावर 10 का जो है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो 10 इंटू एक्स पर पावर 9 होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, अब आगे की ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स पर पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ 100 होगी और एक्स पर पावर 99 होगा मेरे प्यारे बच्चों, उससे एक कम होगा। मैंने n के जगह पर जो कुछ भी यहाँ दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ n के जगह पर आप रख दीजिएगा, आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। जो बच्चे कमेंट किए थे डिफरेंशिएशन की बेसिक से बताइए मेरे प्यारे सर, तो वो बच्चों के लिए हम ये बढ़िया से बता रहे हैं। और वो बच्चे जो है कि बढ़िया से सीखें, और सीखेंगे तभी तो मेरा जिस रिस्पेक्ट से आप नाम ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमें सिखाने में उतना ही शान लगता है ना। तो इसी तरह से कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने कमेंट करते हैं उन बच्चों पर एकदम दिल से हम खुश रहते हैं। और ज़्यादा तो उस बच्चे, ये बच्चे पर हम खुश ज़्यादा नहीं रहते हैं कि सुपर है सर, बढ़िया है सर, ये है सर, वो सर। ये बच्चे पर हम खुश रहते हैं कि सर मुझे ये कंप्लीट हो गई और आगे की वीडियो ये वाला सर बता दीजिए, इस चैप्टर में मुझे परेशानी हो रही है सर, इस चैप्टर को बता दीजिए। जो डायरेक्ट मुद्दा पर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे बच्चों को हम ज़्यादा आशा रखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है कि सीख रहे हैं।
देखिए मैंने एक फार्मूला आपका ये कंप्लीट करा दिया। अगर अलजेब्रा का इस तरह का आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, डी ए पर पावर एक्स है, तो डी ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या बोला, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ए के जगह पर ये कोई कांस्टेंट है, उसी जगह अगर आप 5 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो जिस प्रकार से ए पर पावर एक्स लिखे उसी प्रकार से 5 पर पावर एक्स लिखे, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका log 5 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसी तरह का और सवाल दे दिया जाए, मान लिया जाए कि 8 पर पावर x है और 8 पर पावर x का डिफरेंशिएशन पूछे तो 8 पर पावर x होगा और log क्या हो जाएगा 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूला और ये फार्मूला भी आप सीख गए। इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो बनाएं। आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि log x का कभी भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1/x होता है। आशा करता हूँ अब जैसे कि हमने बताया कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है, उसी प्रकार से अगर पूछे कि x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है तो बताइए x पर पावर क्या है 1 है मेरे प्यारे बच्चों, और n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n की जगह पर 1 है और 1 इंटू एक्स पर पावर 1-1, 1 इंटू एक्स पर पावर 0, और दुनिया की किसी भी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों उस पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 गुना 1 1 आपका, यानी x बटा x के लिए आपका 1 होता है। अब कोई बच्चे ये पूछेंगे कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चों इधर आप स्क्रीनशॉट मारिए या नोट कीजिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√2 कैसे एक्स होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² कैसे होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मैं सिखा दूंगा आपको कैसे होता है, इतना सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं आप लोग से। देखिएगा ध्यान से कि आपका ये होता है रूट एक्स, ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है 1/2 रूट एक्स। देखिएगा कैसे होता है। अगर आपसे ये रूट एक्स बोला गया है, क्या आप इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2? हाँ लिख सकते हैं। अब बताइए एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बता रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि एन इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है। एन का काम यहाँ कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 कर रहा है, और यहाँ एक्स पर पावर क्या हो रहा है 1/2-1। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 1/2 और यहाँ एलसीएम 2 लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस में क्या होगा 2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 1/2 और एक्स पर पावर 1-2 क्या होगा -1/2 होगा ना। अगर हम इस माइनस वाले को नीचे लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 1/x पर पावर प्लस में 1/2 होगा, और 1/2 और 1 और यहाँ x पर पावर 1/2 है। जब रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को रूट क्यों नहीं लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना। आप लोग को विश्वास होगा आप लोग को लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब उसी प्रकार से पावरिंग करके n इंटू एक्स पर पावर n-1 के फार्मूला पर हमने ये साबित कर दिया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो ऐसा अगर आपसे पूछे कभी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आप जवाब दीजिएगा, है ना। क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको जीरो से लेकर के हीरो बना दूंगा। सिर्फ आप हम आपको हम पर विश्वास होना चाहिए आपको। अब आपका कह रहा है कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² कैसे होता है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने इससे पहले वाला रूट एक्स का बताया उसी प्रकार से देखिए 1/x का भी डिफरेंशिएशन कैसे होता है -1/x²। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए तो इस x को अगर हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा -1। अगर x पर पावर -1 का जो है कि डिफरेंशिएशन होगा तो -1 बाहर होगा और x पर पावर -1 और -1, क्योंकि n का काम यहाँ -1 कर रहा है तो -1 को बाहर करिए n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो n और -1 तो यहाँ माइनस होगा और x पर पावर -2 होगी ना, तो माइनस और 1 क्या हो जाएगा x²। ये वाला प्लस में करना है तो नीचे लाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता लग गया होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x² होता है। सीख गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ। तो इसी तरह के टॉपिक होता है। अगर आपसे एक फार्मूला आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये कहे कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, मेरे प्यारे बच्चों कभी भी आपको कांस्टेंट का डीसी पूछे तो कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो आपका 0 होता है। ये आप कांस्टेंट ध्यान में रखिए कि कांस्टेंट का डीसी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है 0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तक अगर आप लोग सीख गए होंगे तो हम डीसी पर लेकर के चलता हूँ। डीसी आपको बनवाता हूँ छोटी छोटी, जिससे कि आप बढ़िया से डीसी सीख सकते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से अगर यहाँ पर देखिएगा बाई बराबर डीसी दे दिया जाए रूट के अंदर में, बाई बराबर रूट के अंदर में साइन दे दे 3x + 5 दे दे इस तरह से, या साइन स्क्वायर दे दे
और इस तरह से है। और कहे मेरे प्यारे बच्चों कि आप बनाइए कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होता है। रूट वाला कभी भी डिफ्रेंसिएशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले करना क्या है, गिवन दैट लिखें, गिवन दैट दिया हुआ क्या है, बाई बराबर दिया हुआ है रूट के अंदर में साइन स्क्वायर 3x प्लस 5, और इसका डीसी निकालना है ना। तो कभी भी रूट का रहे तो डीसी आप करिए, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी प्रकार से यहाँ लिखिए डी बाई बटा डी एक्स। ध्यान दे करके बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी मैं बात बोल रहा हूँ वो सारा बात को आप बढ़िया से कांस्टेंट दिमाग से सुनिएगा और सोचिएगा। 3x² प्लस में 5 है। कभी भी डीसी बनाइए मेरे प्यारे बच्चों, तो जो रूट के अंदर में रहे उसे आप सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट में लिख दें। साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 जो कुछ भी रहे विथ रूट के अंदर, डिफ्रेंसिएशन कभी भी रूट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहे उसे आप विथ रिस्पेक्ट में लिखें। इसे हम पुनः ऊपर लेके जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर साइन स्क्वायर है 3x प्लस 5 है, इसे पुनः ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि साइन रहे या कॉस रहे या टेन रहे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ रह जाए, उसका पावर अगर एक से ज्यादा रहे या फिर एक से कम रहे तो उसका बेस लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बेस कौन है, साइन 3x प्लस 5 है, तो साइन 3x प्लस 5 यहाँ लिखाएगा। और पुनः ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन 3x प्लस 5 का, ये साइन 3x प्लस 5 रहे चाहे कुछ भी, जब तक इसको ऊपर ना ले जाते रहे तब तक कि विथ रिस्पेक्ट में x ना मिल जाए। जिस दिन हमको विथ रिस्पेक्ट में x मिल जाएगा, यानी कह रहा है यहाँ डीसी निकालिए x के सापेक्ष में, जिस दिन विथ रिस्पेक्ट में x निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां से हम लोग ले जाना छोड़ देंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब देखिए पावर क्या है, 1 है। यहाँ पावर 2 था तो विथ रिस्पेक्ट में पूरा बेस निकल के नीचे आया था। यहाँ पावर सिर्फ 1 है तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखाएगा, तो एंगल का काम जो है वो ये कर रहा है 3x प्लस 5। अब पुनः इसको ऊपर लेकर के जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 3x प्लस 5 को, और 3x प्लस 5 को ऊपर ले जाएंगे पुनः। तब देखिए क्या होगा, अब विथ रिस्पेक्ट में देखिए पूरा अलजेब्रिक फंक्शन का पावर देखिए, पूरा का पावर देखिए, यदि एक से ज्यादा या कम रहे तो विथ रिस्पेक्ट में पूरा बेस भी आएगा, लेकिन पावर सिर्फ एक रहेगा तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट में क्या आ गया, एक्स आ गया। अब क्या हम गुना देकर के ऊपर चढ़ाएंगे, नहीं, मेरा लक्ष्य था कि विथ रिस्पेक्ट में अगर एक्स मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग यहाँ रुक जाएंगे। अब बारी बारी से डीसी निकालिए। हमने क्या बताया कि रूट के अंदर में कोई भी फंक्शन रहे उसका डीसी निकालना रहे तो सीधा लिख देना है, देखना नहीं है कि रूट के अंदर में कौन सा फंक्शन है, सीधा लिख दे 1/2 रूट, रूट के अंदर में जो फंक्शन है वो पूरा को लिख दे। सिर्फ क्या कर देना है, रूट में जब भी कभी भी डीसी देखे तो 1/2 रूट, रूट के अंदर में जो है वो लिखा जाएगा। अब साइन स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, एक से ज्यादा पावर वाला अगर आपको डीसी निकालना रहे तो n इंटू एक्स पर पावर n-1 का नियम, तो n के बाहर कौन होगा 2, और यहाँ से n-1 यानी 2-1 यानी 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस 5 होगा। और साइन का डीसी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos 3x प्लस 5 होगा। और यहाँ क्या होगा 3x है, 3x का डीसी क्या होगा 3, और प्लस कांस्टेंट है 5 है, कांस्टेंट है 0 होगा। प्योर कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सीख गए होंगे। यहाँ कांस्टेंट बाहर होगा और x का डीसी x के सापेक्ष में 1 होगा, जब अलग अलग होगा तब। और 5 का डीसी कांस्टेंट है इसलिए इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपका ये 2 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये 3 है, इसको आगे लिखिए, सजा करके अब लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया 3 साइन 3x प्लस 5 है। यहाँ पर एक फार्मूला भी बन रही है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा करें कि इसे ना काट करके फार्मूला भी आप सेट कर सकते हैं। देखिएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स यानी साइन 2x होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप 3 लिखिए और यहाँ पर साइन 2x लिख दीजिए, फार्मूला होगा तो बेहतर अच्छा लगेगा। साइन 2 इंटू क्या होगा 3x प्लस 5 होगा। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, तो यहाँ 3 इंटू साइन 2x हो जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला। और बटा में है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 है तो 3/2 लिख दीजिए। और यही बटा में आपका सबके बटा में यहाँ आप रूट के अंदर में साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 होगा मेरे प्यारे बच्चों। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर सीख गए तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर मैं बढ़िया से सीख गया हूँ और जीरो टी हीरो बनने वाला हूँ।
मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का रूट का क्वेश्चन बताइए, इसमें सब तरह का क्वेश्चन बन गया। 3 तरह का क्वेश्चन बना। कौन-कौन? रूट का बार आए तो रूट का नियम बताएं। अगर रूट से बाहर वाला सिर्फ बाई बराबर ऐसे दे तो ऐसे करके डीसी निकालना है। अगर एक पावर वाला दे तो इसके बाद डीसी निकलेगा। अगर पावर वाला 2 दे तो इसके बाद इतना दूर डीसी निकलेगा। एक पावर वाला दे तो इतना दूर डीसी निकलेगा। सिर्फ जो है कि अलजेब्रा वाला दे तो इतने में बन जाएगा। आगे मैं सिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये कह दे कि बाई बराबर बताइए 3x² प्लस में 5x है और प्लस में c है, इसका डीसी क्या होगा, देन तब इसका डी बाई बटा डी एक्स निकाले। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अलजेब्रा का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अगर डिफ्रेंसिएशन में प्लस माइनस आ जाए या फिर यहाँ माइनस दे दे, कहीं भी प्लस माइनस आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, डीसी में तो आप अलग अलग करके डीसी निकालिए। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग करके निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। डी बाई बटा डी एक्स करिए और यहाँ पर जो होगा वो डीसी निकालिए 3x² का और विथ रिस्पेक्ट में x लिखिए, इसका डीसी अलग, और ये 5x का डीसी अलग निकालिए और ये कांस्टेंट का डीसी अलग निकालिए। अलग अलग कर दीजिए, आपको डीसी निकालने में थोड़ा आसान होगा। 3 लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, x पर पावर n है यानी 2 इंटू एक्स पर पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, तो यहाँ पावर लिखें या ना कोई दिक्कत नहीं है। 5x है, 5 कांस्टेंट बाहर होगा और dx बटा dx बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी 1 हो जाएगा डीसी dx प्लस dx का। प्योर कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट का डीसी जो है कि आपका 0 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6x और प्लस में 5, यही आपका इसका डिफ्रेंसिएशन निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी प्लस माइनस का डिफ्रेंसिएशन आए आपको घबराना नहीं है, मैं सब डिफ्रेंसिएशन सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हूँ बड़ा क्यों ना डिफ्रेंसिएशन आ जाए। कभी कभी ऐसे आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बताइए कि tan इनवर्स x प्लस लॉग इंटू में आ जाता है साइन x और प्लस में आपका ये आ जाता है 3x²। बताइए कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लस माइनस डिफ्रेंसिएशन में आ जाती है तो सबसे पहले आप अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है कि आपका डीसी तो निकलेगा ही, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो डी बाई बटा डी एक्स को लिख ले और उसके बाद डीसी किसका होगा, tan इनवर्स एक्स का डीसी अलग कर ले एक्स के सापेक्ष में, प्लस डीसी किसका होगा, लॉग एक्स लॉग इंटू साइन एक्स। लॉग के आगे जो कुछ भी रहता है मेरे प्यारे बच्चों वो विथ रिस्पेक्ट में लिखाता है और ये पुनः ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर जाएगा तब तक कि विथ रिस्पेक्ट में एक्स ना मिल जाए। देखिए साइन का पावर 1 है तो एंगल विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा तो एंगल आपका एक्स मिल गया। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे प्लस का चिन्ह दीजिए और 3 कांस्टेंट है इसको डायरेक्ट बाहर कीजिए और x² का डीसी निकालिए। यहाँ विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x का डीसी मैंने बता दिया है कि 1/1 प्लस x² होता है। प्लस का चिन्ह दीजिए, log x का डीसी हमने बताया कि 1/x होता है। यहाँ x के जगह sin x रहे, tan x रहे, 1 जो भी रहे x के जगह वही लिखाएगा और sin x का डीसी यहाँ cos x होगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए और ये 3 लिखिए और x² का डीसी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 2x होगा। आप लोग सीखे होंगे 1 प्लस x² होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ, और यहाँ cos x बटा sin x जो होगा वो आपका cot x होगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस का चिन्ह दे करके यहाँ 3 दूनी 6x होगा। अब उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस तरह के सवाल आप सीख गए होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे इसी तरह का सवाल मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सारा डिफ्रेंसिएशन का डॉट जो है कि आपके दिल में ये है कि डिफ्रेंसिएशन कैसा बनता है, तो मैं डिफ्रेंसिएशन का सारा डॉट क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, आगे की सवाल ये है कि अगर ये आपसे ऐसा सवाल पूछ दिया जाए, बाई बराबर साइन इंटू टैन और इंटू इंटू कॉस और इंटू आपका जो है कि ये है सेक एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछ दिया जाए तब पूछेगा देन डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल अगर आ गए तो सबसे पहले आपने ये डीसी लिखिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ डी बाई बटा डी एक्स एक तरफ लिखिए और डीसी लिखिए, साइन क्या है, साइन है, और इंटू में क्या है, टेन है, और उसके बाद कॉस है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है, सेक एक्स है। इसी तरह का डिफ्रेंसिएशन निकालनी है ना।
देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन के आगे जो कुछ भी रहे एंगल में ये कहलाएगा, और साइन का पावर 1 है तो उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा। तो यहाँ tan होगा, और यहाँ cos होगा, और यहाँ sec होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने मेरा वीडियोज में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, और डिफ्रेंसिएशन का सबसे फर्स्ट वीडियो जो है, पार्ट फर्स्ट, एकदम शुरू में मैंने वीडियो चढ़ाया है, उसमें नियम बता दिए हैं डिफ्रेंसिएशन का, कुछ और नियम। वो नियम को एक बार जरूर देख लीजिएगा, और ज़्यादा समझ में आएगा। tan इंटू कॉस इंटू सेक एक्स, और ये ऊपर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये ऊपर जाएगा तो tan होगा, और इंटू में cos होगा, और इंटू में sec x होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो वीडियो नहीं भी देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझने में कहीं परेशानी हुआ नहीं होगा, और नहीं होने दूंगा। मैं कोई भी वीडियो बताता हूं तो ये नहीं बताता हूं कि पिछला लेवल का देख लीजिएगा उसके बाद ये समझ में आएगा। जिस लेवल में मैं खड़ा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उस लेवल को मैं समझाने का दावा करता हूं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ tan है ना, तो tan के आगे अब देखिए tan का भी पावर 1 है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर 1 देखिएगा कि उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा। अब एंगल क्या है, cos इंटू सेक एक्स है। मेरे प्यारे बच्चों, ये फिर से ऊपर जाएगा और ये लिखाएगा cos इंटू सेक एक्स। तो cos इंटू सेक एक्स लिखिए, और फिर से विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, सेक एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक है और पावर 1 है तो उसका एंगल लिखाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ऊपर आप सेक एक्स को ले जाइए, और विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक्स होगा, क्योंकि सेक का भी पावर 1 है और विथ रिस्पेक्ट उसका एंगल होता है। यहाँ एक्स मिल गया तो हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कह रहा है विथ रिस्पेक्ट में एक्स ही लाना। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी बारी से सबका डीसी निकालते हैं। डीसी में इतना बड़ा को नहीं देखना है, सबसे फर्स्ट वाले को देखना है। साइन का डीसी क्या होगा, तो कॉस होगा। बाकी जैसे है मेरे प्यारे बच्चों वैसे आप लिख दीजिए, कॉस है, सेक है, जैसे है वैसे आप लिख दीजिए। और उसके बाद कॉस के बाद tan को देखिए, सबसे फर्स्ट वाले के आगे वाला को नहीं, तो tan का डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक इंटू कॉस होगा, और कॉस इंटू सेक एक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इस तरह से लिख लें। और उसके बाद कॉस का जो है कि डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन होगा, और इंटू में सेक एक्स होगा, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। और सेक एक्स का डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा सेक एक्स, और इंटू में होगा tan एक्स। इस तरह से होगा डीसी मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं तो सरिया के भी लिख सकते हैं, सरिया के की जैसे है लिखा हुआ वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है, जैसे आपको लिखने का इच्छा है आप लिख लीजिए, कॉस इंटू माइनस आगे लगा दीजिए। यहाँ माइनस में आ गया तो माइनस आगे लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और माइनस में आपका कॉस इंटू tan इंटू कॉस, और इंटू में सेक एक्स, और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स कॉस, इंटू सेक एक्स। और यहाँ पर देखिए साइन इंटू सेक एक्स, जैसे है वैसे लिखा जाएगा। इंटू में जो है कि सेक एक्स, इंटू में tan एक्स। इसी तरह का आपका आंसर देखने में बड़ा जरूर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बनाने में आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि मैंने इस तरह से बता दिया हूँ कि अब आपको ज़िंदगी में कितना बड़ा डिफ्रेंसिएशन दे दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बना लीजिएगा, और इसे स्क्रीनशॉट मारिए और इसे नोट करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक उठाने का अगर मन है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सीखने का उत्साह और उम्मीद रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे द्वारा दिया गया निर्देश का तो पालन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ। और जो बच्चा गुरु का पालन करता है वो सदा खुशी रहता है। और मेरे द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसका पालन करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी बताता हूँ उसको 2-4 बार जरूर आप रिवाइज कीजिए। अगर आप सीख भी जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैंने उसी तरह से पढ़ाई किया है। जो चीज़ मैं जानता हूँ उसका भी 2-4-5 बार मैं रिवाइज करता हूँ। उसी प्रकार से आप रिवाइज कीजिए, और देखिए सीख जाने का कारण है कि मैं आपके सामने इस तरह से बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ और मेरा बात बस 2-4 लोग सुनने वाले हैं, आप ऐसा बन जाइए हमसे पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका आवाज़ पूरा वर्ल्ड सुने और कहे कि नहीं, कोई माँ का लाल है जो कि पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया। उस प्रकार का आप ब्रांड बने मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।